ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग ईस्टवर्ड, पहला पार्टिकल ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद अ स्पीड v, कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास, वो दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करता है जिसका मास पहले जितना ही है, लेकिन मूव कर रहा है दूसरा पार्टिकल नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में विद द सेम स्पीड v। द रेशो द टू पार्टिकल्स कोलिज आफ्टर कोलिजन, तो दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और कोलिजन के बाद मिल जाते हैं। द न्यू पार्टिकल ऑफ मास 2m, तो जो नया पार्टिकल बना जिसका मास 2m है, विल मूव इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ, तो वो कितनी स्पीड से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। पहले हम डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे, तो ऊपर की तरफ आ गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, दिस वन इज ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, कुछ ऐसे डायरेक्शन होंगे। अब पहला पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड लिख लो v1, लेकिन हम यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो v1 बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v और डायरेक्शन ईस्टवर्ड, इसलिए आई कैप आना चाहिए। उसी तरह दूसरे की वेलोसिटी को लिख लो, उसका भी मैग्नीट्यूड v ही है, उसने कहा है देखो v वेलोसिटी के साथ, लेकिन किस तरफ मूव कर रहा, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए आना चाहिए v j कैप। ये दोनों की वेलोसिटी हो गई। अब जब ये दोनों कंबाइन हो गए तो नया पार्टिकल बन गया जिसका मास 2m है। इसलिए हम ऐसा करते हैं, साथ साथ इनके मोमेंटम की इक्वेशन भी लिख लेते हैं। पहले का लीनियर मोमेंटम यानी p1 बराबर हो जाएगा पहले का मास और उसकी वेलोसिटी यानी v i कैप। उसी तरीके से दूसरे का मोमेंटम यानी p2, ये बन जाएगा उसका मास इनटू दूसरे की वेलोसिटी जो है v j कैप। जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो एक नया मोमेंटम बनेगा जिसको हम फाइनल मोमेंटम कहते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे, फाइनल मास, फाइनल मास दोनों का कॉम्बिनेशन है वो है 2m के बराबर, और यहाँ आएंगी वेलोसिटी जिसको हम v कहते हैं, इसको मैं vf का नाम दे देता हूँ, फाइनल वेलोसिटी बार, लेकिन डायरेक्शन उसने दिया है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब ये दोनों पार्टिकल कोलाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए मैं लिख लेता हूँ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो लिखा जा सकता है जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसके अकॉर्डिंग इनिशियल में दोनों का मोमेंटम आएगा क्योंकि दोनों पार्टिकल इनिशियली थे, इसलिए मैं लिख लेता हूँ p1 बार प्लस p2 बार, और फाइनल में सिर्फ एक ही है इसलिए p फाइनल बार। ठीक है, अब p1 बार का मैग्नीट्यूड लिख लीजिए। पहले का मैग्नीट्यूड कितना है, पहले का मैग्नीट्यूड उसने अभी हमने कैलकुलेट किया कितना है, पहला मोमेंटम है m v i कैप। ठीक है, और दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना है m v j कैप, और फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना, पहले तो वेक्टर इक्वेशन लिख लो जो है 2m और फाइनल वेलोसिटी बार, लेकिन हमको सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड चाहिए, इसलिए हम यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे, जिसे लिख सकते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप, और 2m फाइनल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी 2m इंटू वी फाइनल। अब यहाँ डायरेक्शन से हम लोगों को आज़ादी मिल गई। अब आगे बढ़िए, यहाँ फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर और आई कैप और जे कैप के बीच में बनने वाला एंगल 90 है, तो इनका रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है, इनके रिजल्टेंट निकालने का तरीका ये है कि अंडर रूट ले लो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर यानी m स्क्वायर v स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर स्क्वायर यानी अगेन m स्क्वायर v स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2m इंटू फाइनल स्पीड। ठीक है, m स्क्वायर v स्क्वायर प्लस m स्क्वायर v स्क्वायर, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, यानी ये हो गया mv और 2 स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये बच गया अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मास इंटू फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड। यहाँ का मास ये मास को कैंसिल करेगा, यानी हमको पता चला फाइनल स्पीड बराबर है यहाँ का v रूट 2 एज इट इज है और ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसलिए फाइनल वेलोसिटी आ जाएंगी v बाय रूट 2, फाइनल स्पीड शुड बी इक्वल टू v बाय रूट 2। सो चेक कीजिए ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए।